नमस्कार दोस्तों, कल के मार्केट के बारे में बात करें तो यहाँ एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, जो सीपीआई का जो डाटा था वो डाटा आ चुका है। ये एक मार्केट के लिए एक बड़ी होप निकल के आ रही है। अभी अभी मार्केट में सीपीआई का जो डाटा है वो रिलीज हुआ है। ठीक है, अब ये जो डाटा है सबसे पहले ये समझ लेना कि इसका असर क्या देखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज, ऑलरेडी मार्केट जो है ना वो डाउन ट्रेंड में है। अब इस ट्रेंड को अगर मार्केट में कुछ भी बाउंस भी दिलवाना है तो कहीं ना कहीं मार्केट अब कोई भी एक न्यूज को पकड़ने की ट्राई करेगा। ठीक है, ताकि मार्केट को होल्ड किया जाए एक लेवल के ऊपर से। और उसमें यहां जो सीपीआई का जो डाटा आने वाला था वो आ चुका है। अब बेसिकली ये जो संकेत है वो कल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तरफा चलने से बेटर है कि फूंक फूंक के कदम रखो। अभी अगर हम एफआईएस के बारे में बात करें, एफआईएस का आंकड़ा आ चुका है। एफआईएस ने 4,890 करोड़ की सेलिंग करी है। कितनी सेलिंग करी है? 4,890 करोड़ की। ठीक है, पर डीआईएस का आंकड़ा देखो भाई, उन लोगों ने उनसे दुगना, ऑलमोस्ट दुगना माल उठाया है। 8,060 करोड़ के आसपास की। ठीक है, 8,000 करोड़ के आसपास की यहां एक बाइंग देखने को मिली है। तो इस मार्केट में इस लेवल के ऊपर डीआईआई जो है, ठीक है, वो अपनी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हुए देखने को मिल रहा है। ये पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यह है कि भाई देखो, सीपीआई जो डाटा था, सीपीआई इन्फ्लेशन का जो डाटा है ना वो आ चुका है। अब कैसा आया है, क्या चीजें है, देखो, गुड न्यूज है। पहली चीज तो गुड न्यूज कितनी है, मार्केट कितना उसको लेता है वो देखने वाली चीज है। गुड न्यूज मतलब ये नहीं भैया कल सीधा आप यूज ही समझ लो खुलते वक्त उठा लिया, उस टाइप का सिनेरियो मत करना। चीजें पहले समझो। बाजार बंद होने के बाद आई अच्छी खबर, दिखेगा सुबह असर। चलो सही बात है। ठीक है, तो देखो, आंकड़ों के अनुसार ना फूड प्राइसेस में बहुत कुछ राहत मिलने से भारत की रिटेल महंगाई दिसंबर में घटकर 4 महीने के निचले स्तर 5.22% पर आ चुकी है। अब ये चीज क्या है? तो देखो, इस खबर से ग्लोबल मार्केट है ना, ग्लोबली भी ये खबर चलना शुरू हो चुकी है कि इंडियाज इन्फ्लेशन स्लोज टू लोअर देन एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्टेड था उससे नीचे आया है, मतलब अच्छा आया है। जो पिछले मंथ का जो दिसंबर का जो आंकड़ा आने वाला था वो आ चुका है। तो ये इफेक्ट डालेगा बूस्टिंग केस फॉर रेट कट्स। ये बड़ी चीज है। ठीक है, आरबीआई के जो रेट कट है, ठीक है, आरबीआई के रेट कट के ऊपर जो होप है ना, जो केस बनेगा वो बूस्ट करेगा। समझ रहे हो? तो यही एक आपको समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये अच्छी खबर किस तरीके से है। तो भैया, ये अच्छी खबर इस तरीके से है कि ये अगर आरबीआई को रेट कट करना है तो उसको थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रखेंगे कि हाँ भाई, जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रहा है। पर ऐसा नहीं है कि एक इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करें। फूड इन्फ्लेशन होता है, बहुत सारे इन्फ्लेशन होते हैं, तो सभी के आंकड़ों को क्लियरली वॉच आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो, ये तो सबसे पहले मैंने आपको क्लियर समझा दिया कि 4 मंथ के लोएस्ट पॉइंट पर आ गया है 5.22% के आसपास। पहली चीज। ठीक है, अब देखो यहां एक चीज और है। देखो, दिसंबर का जो कपड़ा जूता महंगाई जो है ना वो 2.75% से घटकर 2.74% है। मतलब ऑलमोस्ट आप देखो न्यूट्रल है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, दिसंबर की हाउसिंग महंगाई जो है ना वो 2.87 से 2.71 है। हाँ, इसमें थोड़ा गैप देखने को मिला है, मतलब इसमें थोड़ा लोवेस्ट पॉइंट आया है। ठीक है, पहली चीज। तीसरी चीज, अगर आप देखें ग्रामीण महंगाई जो है, ठीक है, 5.95% से घटकर 5.76% है। ये भी चलो कम हुआ है, नो डाउट। ठीक है, यहां भी शहरी महंगाई जो है, ठीक है, उसमें आप फोकस करो, 4.83% से 4.58% है। ठीक है, बाकी सब्जियों की जो महंगाई है उसमें 29.33% से नीचे की साइड 26.56% जो है वो आता हुआ देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये मंथ ऑन मंथ बेसिस है। तो अब चीजें क्या है, तो देखो, मार्केट में जो खबर निकल के आ रही है ना कि भाई निफ्टी में 22,700 के स्तर को छूने की संभावना है। ठीक है, तो पहली चीज तो देखो, 22,700 की बातें जो है वो मार्केट में चलना शुरू हो चुकी कब?
जब मार्केट 23,000 के ऊपर भारी उठक-पटक कर रहा है उस वक्त। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज कि अब मार्केट में कंट्रोल अभी जो चल रहा है वो कहां तक चलेगा। तो देखो टेक्निकल व्यू ये कहता है कि बियर्स टाइटन ग्रिप ओवर निफ्टी में ड्रैग इट डाउन टू 22,800। ठीक है, देखो 22,800 जो लेवल है ना, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है कि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, और ब्लड बाथ जो है, ठीक है, लाइकली इन बैंक निफ्टी इफ इट ब्रेक्स 47,870, 47,870 का लेवल बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे फिर भैया गोता लगाने के लिए सारा खेल शुरू हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स सारे जो लेवल है मार्केट के, एक एक रिदम को आपको अपडेट किया जाता है बिल्कुल फ्री मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो वहां ज्वाइन कर लेना। देखो आज भी मैंने आपको बताया था कि ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, तब तक थोड़ा सावधान रहना है। यहां भी आप देख सकते हो 23,200 का लेवल है। मैंने आपको बताया था बुल्स को कंट्रोल लेना है तो इसके ऊपर रखना पड़ेगा। इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में वीकनेस पॉसिबल है, यहाँ क्लियर बताया। देखो यहां से आप देख सकते हो ना, क्लियर कट बताता हूं, इसके नीचे जितना रहेगा उतना वीकनेस पॉसिबल है। और उसके बाद आपने लो देखा है कहां तक लगा हुआ है। ये कोई दोपहर का मैसेज नहीं है भैया, ये 9:50 को मैसेज कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाती है। उसके बाद देखो मैंने आपको जो बैंक निफ्टी में लेवल समझाया था कि ये लेवल के ऊपर कौन बैठा है भाई, बुल बैठा है। ठीक है, देखो यहां साफ है ये चीज। देखो बैंक निफ्टी में यहां कौन बैठा है, बुल्स की पोजीशन अटकी हुई है। कितने बजे बताया है, 10 बजे से पहले। ठीक है, और उसके बाद यहां से देखो किस तरीके से मार्केट घुमा, 450 पॉइंट एक ही कैंडल में घूम गए। ठीक है, तो अगर मार्केट में आपको ऐसी चीजें चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, उसी से आपको जुड़ना है, फेक से मत जुड़ना। काफी लोगों ने हमारे नाम से फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखे, तो उसमें जुड़ना नहीं है भैया, उसमें आपका जेब है वो कटेगा। ठीक है, यहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ओरिजिनल है। पहली चीज, यहाँ एक चवन्नी भी आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, लाइक दबाना भूल गए हो तो लाइक दबा देना, और सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई निफ्टी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मार्केट में, ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना, ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। कहां से तेजी, कहां से मंदी, कहां सारा कुछ चीजें है, वो मैं आपको डिस्कस अगले वीडियो में कर लिया है। तो वहां जाके देख लेना क्या क्या चीजें अपडेटेड है। ठीक है, पर देखो यहां अगर हम लेवल्स के ऊपर नजर करें ना, तो देखो जब तक, ठीक है, जब तक 23,150 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं करता है, तब तक बुल्स में अभी भी थोड़ा दिक्कत वाला मामला रह सकता है। ठीक है, ये पहली चीज क्लियर कट मैं आपको बताऊं। देखो 23,245 से लेके 23,312 ये लेवल है ना, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बुल्स को अगर कॉन्फिडेंस लेना है तो फिर से। ठीक है, ये पहली चीज है, क्योंकि अब नीचे की साइड ना 23,000 के लेवल के ऊपर सबकी नजर रहेगी, बुल्स की भी नजर रहेगी और बियर की भी नजर रहेगी। बियर चाहेगा भैया कैसे भी करके हम इस रेंज को तोड़ दे, बुल चाहेगा कैसे भी करके भाई इस रेंज को हम होल्ड कर ले भाई। ठीक है, यही चीजें है। अब मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोज करवाया गया है। अब ये चीज ध्यान रखो कि अब नीचे की साइड की जो विंडो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। क्यों? क्योंकि देखो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ना 23,050 से लेके 23,000 का जो लेवल है, इस लेवल को हॉल्ट नहीं किया, इसके नीचे रहा, तो यहां से 22,921 का जो लेवल है वो ओपन हो सकता है। अगर मार्केट उसको भी काटता है तो 22,840 का जो लेवल है वो भी ओपन हो सकता है। ठीक है, 22,800, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे 200 पॉइंट एक और सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, 22,800 से लेके 22,750 का लेवल। ठीक है, इसको काटेगा तो फिर एक फ्रेश जो मोमेंटम है ना, जो मतलब फिर से जो बुल ट्रैप होंगे वो इस लेवल के नीचे ही हो सकते हैं। तब तक अब ये जो रेंज है वो थोड़ी बहुत बुल्स के पास निकल के आ रही है। ठीक है, 23,000 का जो लेवल है वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद 22,800 का जो लेवल है वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये दो मेजर लेवल बुल्स के हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसके आसपास थोड़ा एडिटर के काम करना है। ठीक है, ये चीज है। बाकी लेवल टू लेवल ही बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ आप लेवल टू लेवल चलोगे तो उसमें क्या है, आपको ट्रैपिंग से बच जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी लेवल मैं आपको डिस्कस करता हूँ वो मैं डाटा के रिलेटेड करता हूँ, डाटा सारी चीजें इंप्लीमेंट करके
वन बाय वन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके जो चीजें निकल के आती है वो फिर मैं लेवल देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है भैया चार्ट खोला, ओपन किया, ड्रॉ कर दिया, बात खत्म, वो चीज मैं नहीं करता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं, बात में कुछ तो दम है। ठीक है, तो यही चीज है। अगर किसी को भी अगर फिर भी डाउट है तो आज का निफ्टी का हाई देख लेना कौन सा है, और कल का वीडियो देख लेना। डॉट टू डॉट एक इंच इधर उधर भी नहीं हुआ है, डॉट टू डॉट हाई को टच मारा है, जाके देख लेना। ठीक है, तो यही चीज होती है। 23,340 का लेवल मैंने बताया था, आज का हाई देख लेना कितना है। ठीक है, तो यही चीजें होती। तो बाकी मैंने आपको ऑलरेडी लेवल डिस्कस कर लिया। ये दो लेवल के आसपास अब मार्केट में ना थोड़ा कॉशियस रह के काम करो। मैं इतना बताना चाहता हूँ, देखो 23,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे बुल्स का एक फ्रेश जो पैनिक सिनेरियो है वो इसके नीचे ही आ सकता है, पर इसके आसपास पूरा दमखम करेंगे वो। ठीक है, इसके नीचे ये लेवल है, इसके नीचे ये लेवल है। ठीक है, सीधी बात। और नीचे की साइड 22,750 के आसपास, 22,750, 22,800 के आसपास थोड़ा कोशिश रह के काम करना है। यहाँ बुल्स हो सकता है बाउंस करवाने की ट्राई करे, 750 के नीचे जाए तो फिर फ्रेश जो शॉर्टिंग है वो अपॉर्चुनिटी ओपन होती हुई देखने को मिलेगी। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेता है। बैंक निफ्टी में ना सबसे पहली चीज तो यहाँ ये चीज समझ लो, ये चीज क्या है। देखो गाइज, मैं ना सिखाने में थोड़ा बिलीव करता हूँ। ठीक है, अगर आप सीख रहे हो तो काफी अच्छा है, और मैं सिखाने में बिलीव करता हूँ, तो थोड़ा सीखना भाई। ठीक है, सीधा लेवल के ऊपर फोकस करके चले मत जाना, क्योंकि इसमें आपका ही घाटा है। ठीक है, नॉलेज ही सबसे बड़ा एक आपका हथियार रहेगा मार्केट में। देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन ये पीछे से चल रहा है। ठीक है, काफी टाइम से चल रहा है, और यहां मार्केट ने क्लोजिंग जो की है ना वो ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के पास है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल है 48,000 का। तो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट का जो बेस है वो बेस के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो मेरा जो व्यू है ना, सिंपल तरीके से बताओ, वही देखो, जब तक मार्केट 48,220 को रिक्लेम नहीं करता है, ठीक है, इसके ऊपर 48,328 का लेवल जो है वो ओपन हो सकता है। ये दो मेजर लेवल है, इस दो लेवल को मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा। इसके ऊपर होल्ड करता है तभी पहला एक बुल्स का साइन मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना है, ऐसा ना हो भैया इसके आसपास लाया फिर पटक दिया। ठीक है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का होल्ड करना काफी जरूरी है। इसके ऊपर जितना रहेगा उतना वेल एंड गुड है। ठीक है, क्योंकि इतना रहेगा ना तो नीचे क्या होगा, 48,000 के ऊपर सपोर्ट लेवल के ऊपर बाइंग का डाटा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें काम करती है मार्केट में इस तरीके से। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर फिर आपको एक और विंडो जो है वो ओपन होती हुई देखने को मिलेगी, 48,450 और 500 का लेवल। अब इस लेवल को होल्ड किया तो वेल एंड गुड है, तो उसके बाद वहां से 600 को काटा तभी एक बुल्स का जो सिनेरियो है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम चाहिए तो 48,500 टू 600 का जो लेवल है उसको काटना पड़ेगा। उसको काटता है, सस्टेन करता है, तो बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग आएंगे। ठीक है, बाकी ये जो मैंने रेंज बताई है, इस रेंज के ऊपर थोड़ा फोकस करना काफी जरूरी है मेरे ख्याल से। नीचे की साइड ना देखो, कल अगर मार्केट, मेरा जो व्यू है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो इस रेंज के नीचे रहता है ना तो यहां से 47,869 का लेवल, और उसके नीचे यहां से 47,760 का लेवल ओपन हो सकता है। उसके बाद 47,650 का लेवल। अब अगर 650 को काटा ना तो फिर वहां से एक और मोमेंटम आएगा 47,475 तक का। अब पॉइंट्स आप गिन लेना। देखो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में बिलीव नहीं करता। ठीक है, ये 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 100 पॉइंट की बातें करना ये मेरे को हजम नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज, अगर देना है तो लंबा देना है, वरना फिर बात खत्म। ठीक है, ये उसमें मैं बिलीव करता हूँ। तो देखो मेरे को जो लग रहा है कि मार्केट इधर तक आ सकता है, तो यहां से ये, यहां से ये, और यहां से यहां तक की विंडो ओपन हो सकती है। ठीक है, पर जितना इसके नीचे रहेगा ना उतना अच्छा। पर 48,000 का जो लेवल है ना भाई, उसके आसपास अगर घूम रहा है मार्केट, ध्यान से अभी भी मैं कहता हूं भाई वहां सावधान रहना, क्योंकि वहां से एक ही झटके में या तो बुल्स भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई बड़ा गैप अप कर दे। ठीक है, कोई गैप अप ओपन करवा दे ताकि बुल्स का जो डाटा है वो नीचे बनना स्टार्ट हो जाए। जितना डाटा नीचे बनेगा उतना स्टॉप लॉसेस क्रिएट होगा, और उसके बाद मार्केट हमारे लेवल को काटता है तो फिर वेल एंड गुड है। ठीक है, तो फिर मार्केट में एक मोमेंटम आएगा, तो जहां एसएल ज्यादा बनेंगे मार्केट उसी डायरेक्शन में हमेशा जाता है। ये चीज ध्यान रखना।
ठीक है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। अब देखिए सेंसेक्स के प्रिडिक्शन के बारे में बात करें, तो यहाँ काफ़ी क्लियर तरीके से मैं एक ही लाइन में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। देखो, पहली चीज़ तो यहाँ 76,217 से लेके 76,461 इसके बीच में ट्रैप बनेगा, ठीक है? ये ट्रैप ज़ोन है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें हो सके उतना मेरा जो व्यू है वो अवॉइड करने का है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 461 को अगर सस्टेन कर लेता है, तो यहां से एक पहला जो चांस है 76,535 तक का देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर मार्केट गया तो वहां से 76,651 तक का एक मोमेंटम जो है अपसाइड का वो ओपन हो सकता है। अब असली जो चीज है वो इस लेवल के ऊपर है, 76,651 के लेवल को अगर सेंसेक्स जो है वो होल्ड कर लेता है, तो वहां से जो बुल्स है उसका फिर से कंट्रोल है, वो एक मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। ठीक है, पहली चीज। अब इसके बीच में तो मैंने आपको क्लियर बताया ये एक ट्रैप जोन है, तो यहां थोड़ा अवॉइड करना मेरा व्यू है। दूसरी तरफ 76,217 का जो लेवल है ना, ये वाली जो रेंज है, इसके आसपास थोड़ा कॉशियसली काम करना जरूरी है। 76,141, ठीक है, यहां तक की एक रेंज है। अगर 76,141 के लेवल को काटता है, सेंसेक्स सस्टेन कर लेता है, तो फिर वहां से जो बियर्स है उसका कंट्रोल जो है वो आता हुआ देखने को मिलेगा, और वो फिर वहां से 76,000 तक मार्केट को लाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो उस लेवल के नीचे ये जो विंडो है वो फिर ओपन हो जाएगी 76,000 की, और अगर उसके नीचे रहता है तो फिर आपको फिर सेलर जो है वो फिर हावी होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, काफी क्लियर नीट एंड क्लीन तरीके से समझाया। अब जितना आपको समझ आया वो वेल एंड गुड है। अगर कुछ भी अभी भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मैं एक चीज करता हूं, देखो मैं ना आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। एक मिनट, ये थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। 76,140 का लेवल बताया, ठीक है। देखो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम से ही ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। वहां आपको डॉट टू डॉट एक एक चीज को आपको अपडेट मिलता रहेगा मार्केट का। अगर कोई भी अपडेट भी आती है, कोई न्यूज भी आती है, कोई लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कोई डाटा बन रहा है, सारी चीजों को आपको एक ही जगह पे बिल्कुल मिल जाएगा। तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ आपको अपडेट देता रहता हूँ, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बाकी सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और एंजॉय करें अच्छे से अपने फैमिली के साथ, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी होगा मैं अपडेट देता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।